से कहे मैं चाहूँ यही हरदम, हमदम, कि तू साथ मेरे रहे। मेरी बेटी मर तो सकती है लेकिन झूठ नहीं बोल सकती और ना किसी को धोखा दे सकती है। देखिए अम्मा, मुस्कान ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस देखो, इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो। अगर वकालत करने का इतना ही शौक है ना तो कोर्ट में जाके करो। आंसू तो जिंदा लोगों के पहुंचे जाते हैं। मुस्कान तो अपनी लाश खुद अपने कंधों पर उठाकर यहाँ तक लाई है। आपको क्या लगता है कि मुस्कान की ये सारी बातें जानने के बाद अब कोई भी इस घर से रिश्ता जोड़ पाएगा? नजमा बहन, सब्र करो। अब जो होना था वो तो हो गया। अब मुस्कान को सारी जिंदगी इसी दाग में जीना पड़ेगा। बकवास बंद करो। क्या फजूल बातें कर रही हो? लो, भला इसमें गलत क्या है? क्या हो गया? अगर मुस्कान को घर आने में थोड़ी सी देर हो गई तो इसका मतलब है कि तुम लोग अपने दिल से कहानियां गढ़ने लगो। हम कोई कानों से निवाला नहीं खाते, ना ही अंधे हैं। उमेर और भाई साहब जिस हालत में मुस्कान को लाए हैं ना, मेरे शोहर ने अपनी आंखों से देखा है किस हाल में आई है वो। फिर तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप लोगों को ये पता चल चुका है कि मेरी आपी क्या सह कर आई है, तो बजाय इसके कि हमारे जख्मों पे मरहम रखें, आप लोग तो नमक छिड़क रहे हैं। आप लोग सिर्फ दिखने में इंसान हैं, वरना आप लोग की बेहिसी ना जानवरों से भी बदतर है। बस लड़की, बहुत बोल रही हो तुम। ये तो हमारी अच्छाई है जो हम यहाँ पूछने चले आए, वरना जिन घरों की लड़कियाँ भाग जाती हैं ना, उन घरों में लोग कदम रखना भी अपनी तौहीन समझते हैं। तो आप लोगों की भी कोई मिन्नत नहीं कर रहा कि आप लोग यहाँ कदम रखें। नजमा बहन, जो हुआ सो हुआ, आगे एहतियात करना। ऐसा नहीं हो कि मुस्कान के साथ जो बाहर हुआ कल को अरीबा के साथ चार दीवारी में हो जाए। बकवास बंद रखें और दफा हो जाएं यहाँ से। चलो बहन। बस भाभी, अब मैं आपको ना आंसू बहाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब ये रोना सारी जिंदगी का है। अब्बू, 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 भाई अब्बू साहब, भी बोले। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी शरान कि तुम मुझे चार दीवारी में कैद रखने की ख्वाहिश करोगे। You know what? जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां पे मेरी सोच शुरू होती है। What do you mean? मेरा ये मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस घर में रहो, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। क्या? इस बात का ये मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम मामा को ये बात प्रूव करो कि तुम्हारी नजर में इस घर की सारी जिम्मेदारियां, इस घर की वैल्यूज, हम दोनों की मैरिड लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि तुम्हारी पढ़ाई। और ये सब मैं क्यों प्रूव करूं? तो मेरे लिए इतना तो करोगी ना? I'm sorry शर, मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती।
भाभी, तूने तो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बना लिया और सब मजेदार भी है। अच्छा, खाए बगैर बता रही हो कि सब मजे का बना है? अरे खुशबू बता रही है। वैसे भाभी, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा भाई कि शादी के अगले दिन ही बहू को चूल्हे चौके में धकेल दो। तुम ये सब बातें छोड़ो, जाके अम्मा को बुलाओ, उनसे बोलो नाश्ता रेडी है। मैं यासिर को बुला। जी अच्छा। सुनो, केटल में चाय भी डाल के ले आना। जी। मेरा फोन तो चार्ज ही नहीं हुआ और इसे उतारा किसने? मैंने। क्यों, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? अबे क्या रोनी वाली शक्ल बना ली तूने? ले, अब ये रोनी शक्ल बनाकर मेरे सर पे क्या खड़ी है? और कोई काम नहीं है तेरे को? जा कोई काम कर। नाश्ता लग गया, यही बताने आई थी। चल सुन, तो अपना फोन चार्ज पे लगा ले, मैं बाद में लगा लूंगा। दे फोन। भूख लग रही है, किससे शुरू करे? इससे। वाह, मजा आ गया। इतना भी मजा नहीं आ रहा। खैर, क्या बात है माँ, रसीद ठेकेदार एकदम ईमानदार। सुबह सुबह कहाँ निकल लिया? बदतमीज, शर्म नहीं आती अपने बाप के लिए इस तरह बोल लिया है? अरे माँ, क्या हो गया? बुरा मान गई तो बात को? मजाक कर रहा हूँ तेरे से। पता है, मेरे को पता है। असल में मसला ये है, शादी ब्याह के मामले में इतना मसरूफ हो गए थे ना, तो जाहिर सी बात है जमीनों का काम देख नहीं पा रहे थे। अब जमीनों के हिसाब किताब के लिए गए हुए हैं। मतलब तुम्हारे घर वाला पैसे कमा रही है, नोट बना रही है? हाँ तो तू भी करना, शादी हो गई अब तेरी। माँ, क्या हो गया? शादी हो गई है, अब क्या कोलू का बिल बन जाऊं मैं? हैं? तू ना सुधरना कभी। अच्छा अम्मा, अब सारे काम कर लिए मैंने, थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर चली जाऊं? भाई देखो, उसूल के हिसाब से तो सारी लड़कियां मेके जाती हैं, पर तुम नहीं जा सकती। असल में ना रिश्तेदार खवातीन है ना, वो मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं, तो इस वजह से कह रही हूं मैं तुमसे। हाथ जरूरी है क्या? देखो भाई, कब क्या जरूरी है कब क्या जरूरी नहीं है, इसका फैसला या तो तुम्हारे ससुर करते हैं या फिर मैं करती हूँ, और कोई नहीं। माजरत चाहती हूँ। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जी। क्या माँ,
ये शादी का पहला दिन था और तुमने अभी से डेट करना शुरू कर दिया उसको। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? एक ही रात में जोरों का गुलाम हो गया तू। ये अम्मा जरा आराम से, ये तो तू भी अच्छी तरह से जानती है कि तेरे बेटे को गुलाम बनाने वाला ना देख पैदा नहीं हुआ। हाय मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। ये की ना तूने बात, बस ऐसा ही रही हो तू। ये पीले कलर का क्या है? ये क्या खाई जा रही है माँ? पता नहीं क्या इसने इतनी सारी, पता नहीं क्या रंग डाल दिया इसके अंदर। खा के देख, सही है। माँ मुझे क्या? मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती हूँ। इसका मतलब है आप भी यही चाहती हैं कि मैं अपना वजूद मिटाकर अपनी शख्सी आजादी पर कॉम्प्रोमाइज कर लूं? नहीं बेटा, मैं हर सूरत तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती। अगर ऐसा ना होता तो आप कभी भी ये ना कहती कि जैसा जैसा शहरान कह रहा है वैसा करती जाऊं मैं। नहीं अफशी, ऐसा नहीं है। लेकिन बेटा, अगर औरत चंद मामलात में समझौता करना सीख लेना तो फिर उसे अपना घर बसा रहने की गारंटी मिल जाती है। अच्छा, उनकी गुलामी करना, कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचना मेरे घर बसे रहने की गारंटी है क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम जो करना चाहती हो करो, आगे बढ़ना चाहती हो आगे बढ़ो, जो पाना चाहती हो वो पालो, लेकिन अपना घर या अपनी शादी को दांव पर लगाकर नहीं। ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे न जाने ये उमर, अरीबा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सब खैरियत है ना? आप ये जितनी जल्दी हो सके आप घर पर पहुंचे, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये तो पहला मरहला है। अभी तो तुम्हें उस घड़ी का अफसोस होगा जब तुम मेरे बेटे के नाम का सहारा लेके इस घर में आई थी। फोन तो अभी तक चार्ज ही नहीं हुआ। ओए, बात सुन। ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। चल छोटी, देख मेरी अम्मा तो ऐसी ही है, किसी भी वक्त किसी की इज्जत का फालूदा कर देती है। अब तेरे को आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा सुन, हाँ मैं अपनी अम्मा को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तेरे घर वालों से ना तेरी बात करा सकता हूं। हाँ हाँ भाई, शादी इतनी जल्दी में हुई, किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। जब मिलेंगे तो बताऊंगी कि इमरजेंसी थी, क्या हुआ। चलो फिर बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। लंच में और डिनर में क्या बनना है मुझे बता दें ताकि मैं अपनी निगरानी में बनवा लूं। नो इट्स ओके, सब हो जाएगा। अगर मेरे बिना ही सब कुछ हो सकता था तो सुबह में इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? माइंड योर लैंग्वेज। आई नो आपको मेरी लैंग्वेज नाकाबिले बर्दाश्त होगी, मगर जिस तरह आपने मेरी एजुकेशन और करियर रोकने की कोशिश की है ना, कि सब कुछ आपको जेब नहीं देता, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। ये तो पहला मरहला है।
अभी तो तुम्हें उस घड़ी का अफसोस होगा जब तुम मेरे बेटे के नाम का सहारा लेके इस घर में आई थी। पछतावे किसके हिस्से में आते हैं? इसका फैसला हम वक्त पर छोड़ देते हैं। आंटी, क्या हुआ? हरीबा का नंबर बन जा रहा है। अबे तो किसी और को मिला ले जो तुझे सब बता सके, ताकि तेरे दिल को तसल्ली हो जाए ना। लेकिन हरीबा का फोन बंद क्यों जा रहा है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपके नंबर पे उमेर की कॉल आ रही है। अबे तो उठा ले ना। हेलो। आप ही आप? हाँ, यासिर का फोन मेरे पास है। उमेर, अरीबा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सब खैरियत है ना? आप ही जितनी जल्दी हो सके आप घर पर पहुंचे, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो। आगे गोले ना देखिए, आपकी बेटियां रो रही है आपके लिए। उनकी गोले हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे आखिरी दिन आ कर लो। बस ये अब्बू क्यों चले गए? हमने हिम्मत से काम लेने लगा। मुस्कान कहाँ है? वो वापस आ गई थी? काश आप भी जिंदा ना लौटती। ऐसा क्यों कह रही हो? वो जिंदा लौट आई। क्या कह रही हो ये? हाँ, क्या हुआ मुझे बताओ। आप ही किसी जगह काम करने गए, वहाँ पे आप ही कह रहे हो वो आप ही की वजह से चले गए। और अब अम्मी भी बहुत अच्छी चाची हमें फोन से ले लिया है। क्या हो गया है? अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलें, सही, खुदा हाफिज। हाँ भाई, क्या कह रहा था तेरा लौंडा? यासिर के ससुर की मौत हो गई है। क्या? कैसे? अरे कल तक तो वो ठीक था बिल्कुल। बस भाई, क्या कह सकते हैं। जिस घर की बेटियां घरों को छोड़ के भाग जाएं,
उनके बाप कहाँ ठीक रह सकते हैं। और मुस्कान का तो हाल मैंने रात को ही देख लिया था कि ये जरूर कोई ना कोई चांद चढ़ाएगी, और देख लिया उसका अंजाम। अब बड़ा दुख हो रहा है भाई। अरे तो दुख भी तो उनको उनकी अपनी वजह से मिला है ना। क्या मतलब? अरे क्या जरूरत थी लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा के नौकरियां कराने की। औरत को इतनी आजादी देने का ना यही अंजाम होता है। हाय अल्लाह खैर करे भाई, हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है। हाँ तो क्या ऐसा ना हो कि कल को वो भी कोई चांद चढ़ा दे और फिर हमारे मुंह पे कालक मल दे। अरे क्या पागल हो गई है तू? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही है। तो मुझ पे काहे को भड़क रहे हो? अपने बहू के बारे में ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? अरे घर की इज्जत है वो। हमारे घर की इज्जत वो बाद में है, पहले अपने घर की बेटी है, मुस्कान की बहन है। हाँ तो क्या सारे घर में रहने वाले सब एक जैसे हो गए हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते भाई? एक माँ के एक जैसे बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर तेरी बेटी समा जो है वो यासिर की तरह है? खबरदार, मेरे बच्चों के बारे में एक बात भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ वही तो, अपने बच्चों के बारे में तुझसे सीधी बात बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? और दूसरों की बेटियों को जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही है। अरे तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अच्छा बस बकवास बंद कर और जाके तैयारी कर, जनाजा उठने से पहले जाना है हमने चोटे खानदान की। जरा देखो तो सही, बहू के बारे में बुरा भला कहो तो बड़ा बुरा लग जाता है, और हमें जो सर पे जूतियां मारते हैं उस वक्त बुरा नहीं लगता। लेकिन एक बात है, इस दौरान एक फॉरेन डेलीगेशन में आना है और उनसे मीटिंग का जो हमारा टाइम है वो लेट नाइट ही होगा। अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो देन यू हैव टू कम। ऐसा क्यों बंद कराया आपने? हाँ, ये दरवाजा क्यों बंद कराया? क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं तुम्हारे आसपास, इस तन्हाई के अलावा कुछ भी ना हो। ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे, मैं चाहूँ ये हरदम हरदम कि तू साथ मेरे रहे, बदल जाए खुशियों में हर गम, जो तू साथ मेरे रहे। मुस्कान, न जाने कल जब मेरी रुखसती हो रही थी ना, सुबह मैंने बहुत याद किया। मेरी रुखसती के वक्त हजारों लोग थे रोने वाले, कर मुझे उन आंसुओं में उस आंसू की तलाश थी जिससे मेरा दुख सुख का रिश्ता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएं दी, पर मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बहन आए और कब मेरे गले लगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है, जानती हो क्यों? क्योंकि बेटियां तो रुखसत होने के बाद भी आती रहती है, कि मुस्कान जब जनाजा घर की दहलीज पार कर लेते हैं ना, तो वापस नहीं आता। तो मुझे तो रुखसत नहीं कर सके, अब्बू को तो रुखसत कर दो। अब्बू कभी नहीं आएंगे, अब्बू वापस कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे।
अबू, क्या वाकई मुस्कान सारी रात घर से गायब रही? जी हाँ, और वापस जिस हाल में आई है मत पूछो। मेरे शौहर ने खुद देखा था फजर के वक्त। अबू 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 मुझसे बात कर। अबू मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात कर एक मिनट मुझसे बात कर। मैं आपको बिना बताए चली गई थी, ऐसे नहीं बताना चाहूंगी। मुझे माफ कर दे, वो मुझसे नाराज हो गए, मुझसे नाराज मत हो। वो आपकी नाराजगी से मर जाऊंगी मैं। अबू मैं मर जाऊंगी, अबू कहीं चले गए। वो बात नहीं कर रहे मुझसे, माजबीन कुछ नहीं बोल रहे। अबू नहीं 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 नहीं, अबू को मुझसे दूर मत लेके जाए। मैं नहीं छोड़ सकती अपने अबू को। अबू को मुझसे दूर मत लेके जाए। मैं नहीं माजूबी अबू को तो रोको। अबू जरा सी जगह तू दे दे जो दिल में, रह लूं मैं छुप के यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। बुखार तो हल्का हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना बारिश में नहीं भीगना है। मैं तुम्हें दवा खिला देता हूँ। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम दवा साइड में रख दोगी। चलो चलो। अरे लो 6 घंटे हो गए, चलो। शाबाश। चलो अब सो जाओ, जितना सोगी जल्दी ठीक होगी। लाइट बंद कर देना, जलती ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप यहाँ पे क्या करें, खैरियत? बस कुछ भी नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए खाना बनाऊं। आपको आज का ही दिन मिला था? आज तो बहुत गर्मी है। इट्स ओके बेटा। बाय द वे मुलाजिम नजर नहीं आ रहा, किधर हैं सब? छुट्टी पे गए हैं सब। सब एक साथ छुट्टी पे गए? हाँ बेटा, देखो नौकरी अपनी जगह पे है, लेकिन उन सबके भी बीवी बच्चे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो थोड़ा वक्त उनके साथ गुजार लेंगे। देखिए उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ठीक रहें। और ये अफशीन किधर है? वो अपने कमरे में। कमरे में क्यों है? उसको आपके साथ यहाँ पे होना चाहिए ना, आपकी हेल्प करानी चाहिए। हाँ लेकिन वो तो नई नवेली दुल्हन है ना। व्हाट रबिश, ये कहाँ लिखा है कि नई नवेली दुल्हन काम नहीं कर सकती? अरे सुनो, रुको शिरान। वही देसी टोटका।
ऐसे बेशर्मों की तरह सर पे दुपट्टा नहीं था, सबके बीच आ गई। हाँ, इतनी ही शर्म वाली होती तो यूं भरे हॉल में गायब होकर अपने बाप के मुंह पे ना कालक नहीं बनती। सारी रात घर से बाहर होके अब ड्रामे तो देखो, ऐसे जाहिर कर रही है जिससे बाप से बड़ा प्यार हो। क्या वाकई मुस्कान सारी रात घर से गायब रही है? जी हाँ, और वापस जिस हाल में आई है मत पूछो। मेरे शौहर ने खुद देखा था फजर के वक्त गाड़ी छोड़कर गई है। शीन, अम्मी वहां अकेली किचन में काम कर रही हैं और तुम यहाँ बैठी बुक पढ़ रही हो। अकेले मतलब? मुलाजमीन कहाँ है? ग्रेट। तुम इस रूम से बाहर निकलो तब तुम्हें कुछ पता चले ना। बाहर से मैं आ रहा हूं और सवाल तुम मुझसे कर रही हो। किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? मैं गई थी मेहमानी के पास। अच्छा, और फिर? मैंने उनसे खाने का भी पूछा, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि मुलाजमीन के होते हुए उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। और तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सच कह रही हो और जो मैं देख कर आ रहा हूं वो झूठ है। हो सकता है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो तुम्हें दिखाया जा रहा है। शराब प्लीज। बिल्कुल टिपिकल चाह की तरह साउंड कर रहे हो। कहा था ना मैंने तुमसे। जरा बात सुनो बेटा, यहाँ आओ। ये जरा गरम चावल तो ला दो। आंटी मैं अभी तो लेकर आई थी। मेरा मतलब है जरा बोटियां वोटियां ला दो। ठीक। अरे बेटा जा तो रही हो, जरा बात सुनो। अपने अंकल के लिए थोड़ा सा खाना दे देना, असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो आ नहीं सकते। जी। सितम मुझको हर एक गवारा है, लेकिन जुदाई गवारा नहीं। तेरे वास्ते है मेरी ये वफाएं, दिलाऊं मैं कैसे यकीन। तुम कहना क्या चाहती हो? वो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि वो खुद को मजलूम और तुम्हें जालिम दिखाए। देखो शरान, मैं बिना सबूत के किसी पर भी उंगली नहीं उठाती, मगर कभी कभी इतना घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। तुम साफ साफ कहो ना कि तुम ठीक हो और मेरी माँ गलत है। तुम हर चीज का अपने पास से मतलब क्यों निकाल रहे हो? अपने पास से मतलब नहीं निकाल रहा। इवेंचुअली तुम्हारी हर बात का घुमा फिरा के यही मतलब निकलता है। ओके फाइन, मेरी बात का यही मतलब था। अब जो बिगाड़ना है बिगाड़। अब्बू, अब्बू, आपको पता है बेटा पास हो गया। हाँ, और आपको पता है सबसे ज्यादा क्लास में नंबर्स ना मेरे आए हैं। जिंदाबाद। इस बात पे ना कोई यकीन नहीं कर रहा था, जबकि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन मेरे नंबर्स पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हैं। मैं अभी आपको 1 मिनट वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें, मैथ्स में देखिए कितने ज्यादा मार्क्स। अरे वाह। अरीबा, ऐसा लग रहा है कि हमारा बाप नहीं गया, बल्कि हमारे सर से छत और पांव तले से जमीन ले ली गई है। और यहाँ इन लोगों की बेइज्जती देखो,
वहाँ मेरे बाप के कब्र की मिट्टी नहीं सूखी होगी और इन लोगों को बोटियों की पड़ी। अरीबा, ये दुनिया ऐसी ही है, बेहिस और खुद गर्ज। अगर ये दुनिया यहाँ के लोग नहीं बदल सकते तो मुझे यहाँ पे वाह भाई वाह। बेटा क्या वजह थी एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बनाने की? आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। आप प्रॉब्लम में थी, इतनी गर्मी में किचन में अकेली काम कर रही थी, उसको आके आपकी हेल्प करनी चाहिए थी। भाई तुमसे किसने कहा कि मैं प्रॉब्लम में थी? यही तो है जो मैं नहीं चाहती थी ना। देखो वो है तो तुम्हारी बीवी ना, और तुम उससे मोहब्बत भी करते हो ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी हर गलत बात को मैं सही मान लूं। उसको खुद एहसास होना चाहिए। हाँ हेलो। माना कि जवानी मुंहजोर होती है, लेकिन इतना तो लिहाज कर लिया होता कि अभी तेरे बाप का जनाजा उठा है। एक्सक्यूज मी। ये अंग्रेजी ना ज्यादा झाड़ने की जरूरत नहीं है। आवाज नीची रख के बात करो, वरना बदनामी जो है ना इस लड़की के हिस्से में आएगी। आप हमें डरा रही हैं? समझा रही हूँ। समझाया उन्हें जाता है जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। हम ना गलती पर हैं ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए ना समझाएं। जहाँ बेटियां दी जाती हैं ना, वहाँ इतनी अकड़ भारी पड़ती है बेटा जी। बेटी दी है मगर अपने मामलात में बोलने का हक नहीं दिया। उबे खामोश हो जाओ। मान लो इसकी बात। इसकी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, समझ गए? देखिए आप